ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की। लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव रणनीतियां मजबूत होती जा रही हैं। लगातार पार्टियां भी दमखम के साथ अपने मैदान में उतर रही हैं। आगामी जिस तरह 2024 का चुनाव नज़दीक आता जा रहा तो वहीं हर पार्टी अपने प्रत्याशियों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्राप्त कर रही है। लगातार जेडीयू भी लगातार जनता तक पहुंचने का कार्य कर रही है। रोजगार के सिलसिले में भी बात कर रहे हैं, शिक्षा के लिए भी बात कर रहे हैं। जिस तरह लखनऊ पर 69,000 शिक्षक भर्तियों के घोटाले को लेकर जिस तरह बच्चों ने अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया गया है, इसमें प्रमुखता से हम बात करते हैं जेडीयू के प्रवक्ता हैं दिवाकर सिंह जी। किस तरह देखते हैं कि लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार देने की बात करती है, शिक्षा के लिए बात करती है। सर, जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार देने की बात करती है, आज लगभग 69,000 शिक्षक 2 साल से 3 साल से लगभग धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। आज इतना मजबूर हो गए वो विधानसभा बीजेपी कार्यालय भी पहुँचा है। क्या लगता है जो उत्तर प्रदेश सरकार जिस वादे करती है या शिक्षा को किस तरह है? देखिए, भाजपा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, कुपोषण पे कोई इसका काम नहीं है। इनको केवल धर्म और जाति के समीकरण से चुनाव जीतना है। इसलिए देश के आर्थिक सामाजिक विकास में ये कोई काम नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक बीमारू इस राज्य को, बिहार से बीमारू राज्य की श्रेणी से निकाल करके एक ऐसी तरक्की के राज्य पे श्रेणी में शामिल कर दिया है हमारे नेता माननीय नीतीश जी ने, बिल्कुल ईमानदारी के साथ में। जिस प्रकार से 1,20,000 शिक्षकों को नौकरी वहाँ पे मिली है बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें कि भाजपा के वोटर, समर्थक, नेता, विधायक, सांसद, मंत्री के बेटे बेटियां, बहुएं तक वहाँ पे नौकरी पाई हैं। अब इनको इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी इनके पास लाज नाम की कोई चीज़ नहीं है कि ये शिक्षा पे, ये रोजी रोजगार पे काम कर सकें। इसलिए इनका केवल एक ही एजेंडा है कि 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई उत्तर प्रदेश में, उसमें कितनी गड़बड़ियाँ पाई गई, कितनी दिक्कतें आई कि अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, और उसमें कितनी गड़बड़ियाँ हुई। और सरकार को मालूम है, कई बार हाई कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी सरकार ने तमाम तरह की बातों से उलझाया और अभ्यर्थी आज भी परेशान हैं। और उत्तर प्रदेश के शिक्षक, जो शिक्षित लोग हैं, वो सड़कों पर उतर करके आज घेराव कर रहे हैं। इसलिए घेराव कर रहे हैं क्योंकि भाजपा का मंशा है केवल आप घंटा बजाओ जा करके, और कोई रोजी रोजगार स्वाभिमान के साथ आप न कर पाओ। बात अगर सर की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार किस जिसने आरक्षण में बात की जाए, आरक्षण के लिए भी बड़ी बड़ी बातें करती है कि उत्तर प्रदेश में आरक्षण में प्रावधान दे दिया, शिक्षकों को लगातार नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। क्या लगता है जो नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, कहने कहीं क्या उन जो 69,000 शिक्षकों के साथ अन्य लोगों के साथ क्या कोई खिलवाड़ जैसा खेल खेला जा रहा है क्या सरकार द्वारा? बिल्कुल, राज्य सरकार की मंशा शुरू से ही खिलवाड़ करने की रही है। वो केवल फर्जी जुमले फेंकती है, वादे करती है। जिस प्रकार से 69,000 शिक्षकों की अगली सरकार आ गई, इसकी जांच हो गई, तो राज्य सरकार भी घेरे में आ जाएगी। कई जो लोग शिक्षक की नौकरी पाएँ उनकी भी नौकरी पे दांव लग जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसका जो धांधली हुई है, इसमें आरक्षण के प्रावधानों की इतनी खुल करके धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, जानबूझ के धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, सरेआम धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, जिसका कि प्रकरण हमारे भी संज्ञान में आया था, जेडीयू के नेताओं के भी संज्ञान में आया था। इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन अभ्यर्थियों के तरफ से माननीय न्यायालय के सामने जाने के बावजूद भी, राज्य सरकार के पास इस पूरी रिपोर्ट आने के बावजूद भी राज्य सरकार उस पर हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। और जाति धर्म के नाम पे जिस तरह से उन्होंने ओबीसी के छात्रों के साथ में, बेरोजगारों के साथ में अन्याय किया है, सामाजिक अन्याय किया है, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये केवल अपने यहाँ एजेंट के तौर पे जाति के नेताओं को इकट्ठा कर रहे हैं और उस जाति के ओबीसी के, एससी के छात्रों के साथ, उनके नागरिकों के साथ अत्याचार कर रही है। सर, अगर बात की जाए जाति की, आपने बात की, तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार, बीजेपी सरकार या केंद्र में हो या उत्तर प्रदेश सरकार, ये कह रहे हैं कि विपक्षी लोग केवल धर्म निष्ठा की बात करते हैं। हमारी मानसिकता है हिंदू मुस्लिम की नहीं, ये विपक्ष ही है जो हिंदू मुस्लिम बांटने का कार्य कर रहा है। देखिए, भाजपा का जो राजनीतिक अस्तित्व है, ये आरएसएस का एक राजनीतिक विंग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार से आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जी मुखर हुए हैं, पहली बार भारतीय राजनीति में सबके सामने आ चुका है
कि आरएसएस का जो राजनीतिक विंग है बीजेपी, उसके बगैर इसके कुछ भी नहीं संचालित होते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो एजेंडा है वो हिंदुत्व है, और ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात ये बार बार करते रहते हैं। और हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि यहाँ पे वर्ण और जाति व्यवस्था बनी रहेगी, और जब वर्ण और जाति व्यवस्था बनी रहेगी जिसके पक्षधर हैं वो संविधान के विरोधी है, वो समता के विरोधी है, वो समानता के विरोधी हैं। इसीलिए बार बार समरसता की बात करते हैं कि भेद अंतर बना रहे और जाति व्यवस्था बनी रहे, वर्ण व्यवस्था बनी रहे, शोषण चलता रहे, और हम समरसता के रास्ते से ये भेद बनाकर चलें। समानता और समता के विरुद्ध हैं, संविधान के विरुद्ध हैं। इसलिए ये हमेशा ये कहते जरूर हैं कि हम सेकुलर हैं, हम सोशलिस्ट हैं, लेकिन ये है नहीं। ये हमेशा जब भी देखें इनके जितने भी नेता हैं, छोटे बड़े नेता, समय समय पर किस तरह से बयान देते हैं कि अब हिंदू राष्ट्र बनेगा। जिस प्रकार से इनकी एक नेता है जो फिल्म एक्ट्रेस है, उन्होंने कहा कि 2014 में भारत को आज़ादी मिली। यानी हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी रहे हैं, चाहे गरम दल के रहे हों, चाहे नरम दल के रहे हों, सुभाष चंद्र बोस रहे हों, चाहे शहीद भगत सिंह रहे हों, चाहे गांधी जी रहे हों, चाहे सरदार पटेल, सबका अनादर अपमान किया, लेकिन भाजपा ने एक शब्द भी नहीं बोला। इनका काम केवल धर्म है, और धर्म और जाति के और राजनीति में धर्म की के अनुसार से राजनीति चलती नहीं है, लेकिन इनका केवल आधार धर्म है। धर्म अगर ये निकाल दें तो ये राजनीति में एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। तो क्या और अन्य राज्यों में भी चुनाव का प्रक्रिया समय चल रही है, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, अन्य जगहों में लगातार पहुंचने का कार्य कर। तो क्या लगता है वहाँ पे क्या जवाब इसका जनता देगी, या फिर 2024 में कुछ यूपी लोकसभा चुनाव में कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो क्लियर कट मेजॉरिटी में आ रहे हैं। इस रिपोर्ट को, इस सर्वे को भाजपा मान चुकी है। अब रह गई कि लोकसभा चुनाव में मोदी जी जो विश्व गुरु हैं उनकी सम्मानजनक विदाई हो जाए, वो 2024 आते आते उनकी विदाई तय है। तो क्या लगता है कि अभी ये हाल में अगर आपने बात की है राज्यों में, अभी अखिलेश यादव ने भी एक बार बयान दिया है कांग्रेस को कोई वोट न दीजिए, ऐसा कुछ क्या लगता है? देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, ये आपस में तमाम चीज़ों को लेकर के अगर मतभेद न होता तो सब एक ही दल होते। तो कुछ न कुछ उनको आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज है, उस आइडियोलॉजी को लेकर के। देखिए, जो समाजवादी दल हैं, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे राजद हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या इसके जैसे जेडीएस हो, ये तमाम जो राजनीतिक दल हैं इस समाजवाद के सिद्धांत पे चलने वाले हैं, सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे चलने वाले हैं। जहां उनको लगता है कि सामाजिक न्याय के प्रति कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं तो उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको ज़मीन पे लागू करने के लिए वो अपनी बात रखते हैं। तो उसमें कोई विरोधाभास या कोई अंतर्विरोध नहीं है। ये बातें रखी जाती है राजनीति में, और अच्छी बात है कि राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन में आपस में तमाम चीज़ों को चुनाव आते आते क्लियर कर लें। ये अच्छी बात है कि जेडीयू जब कह रहा है कि सामाजिक न्याय के मुद्दे को कांग्रेस लेके चले या तमाम राजनीतिक दल चलें, और कांग्रेस उसमें सहमत है कि जाति जनगणना कराएंगे जब हम केंद्र में सत्ता में आएंगे। तो इस प्रकार से वो सहमति बन रही है। तो आगामी 2024 के चुनाव के लिए किस तरह जेडीयू लगातार जनता तक पहुंचने का कार्य करे, किस तरह 2024 चुनाव लड़ेगी जाके उत्तर प्रदेश में? जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है इंडिया गठबंधन के साथ में। और माननीय नीतीश जी को हमारे कार्यकर्ता पिछले महीने अक्टूबर में 28 अक्टूबर को पटना गए थे, और उत्तर प्रदेश से माननीय नीतीश जी को लड़ने के लिए आग्रह करके आए हैं। और तमाम इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, वामपंथी दल हों, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे रालोद हो, सब चाहते हैं कि नीतीश जी बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश से भी लोकसभा के चुनाव लड़े, और उसमें उम्मीद है कि वो चुनाव लड़ेंगे यहाँ से। और दिसंबर में जब इंडिया गठबंधन की अगली मीटिंग होगी उसके बाद से नीतीश जी का दौरा उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। तो सर, जो आपकी आगामी दिवाली के बाद आपकी एक कार्यकर्ता बैठक भी होने जा रही है, किन मुद्दों को लेकर बैठक होगी और क्या एजेंडे होंगे? जिस प्रकार से सरगर्मी लोकसभा चुनाव की बढ़ रही है, तमाम राजनीतिक दल, हम जेडीयू भी उसी आधार पे अपने कार्यकर्ताओं को से 16 नवंबर को बनारस में एक आयोजन कर रही है कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें बहुत भारी संख्या में पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता आ रहे हैं, जिसको जिम्मेदारी मिलेगी कि इंडिया गठबंधन के साथ में जेडीयू की स्थिति को मजबूत करें। तो आप थे हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता दिवाकर सिंह, जिन्होंने शिक्षा के लिए, भर्तियों के लिए भी उन्होंने अपील की है कि लगातार बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं धोखा कर रही है, और जाति धर्म की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी ही
उस्काने का कार्य कर रही है, जो लगातार भारत के संविधान का अपमान करने का कार्य कर रही है। आगामी 16 नवंबर को उनका कार्यकर्ता सम्मेलन भी है, जिसमें कई मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। लखनऊ से कैमरामैन मुकेश के साथ SP24 के लिए विवेक सिंह।